हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स होप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स फाइंड करना किसी भी मैट्रिक्स का। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जो हम जिस मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे उस मेथड का जो नाम है वो है प्रारंभिक रूपांतरण विधि, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आइए इसको सीखते हैं। जैसे आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, यहाँ पे आपको ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो 2x2 ऑर्डर की दी गई है। तो आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रम। तो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है आप उसको ए मान लीजिए, या कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए। हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया। पहले हम चेक करेंगे कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए ए का मॉड निकालेंगे, यानी कि मॉड ए निकालेंगे। तो इसका मॉड ए कैसे निकलेगा, देखिए। इसको डिटर्मिनेंट ए बोलेंगे हम, बाद में जब हम 4th चैप्टर करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए कहलाता है। तो इसको अभी आप फिलहाल मॉड ए बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 3 ज़ा 3 माइनस बीच में और 2 1 ज़ा -2, यानी कि आपका ये आ गया 3 + 2 = 5। यानी ये इक्वल नहीं आया 0 के। अगर 0 के इक्वल नहीं आया है इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आप हिंदी में इसे बोलोगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है। अगर 0 नहीं आया, 0 अगर आ गया तब आप बोलोगे ए इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स जो है उसका अस्तित्व नहीं है। तो अब क्योंकि इसका अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए कैसे करना है। मेथड यूज जो होगा इनवर्स फाइंड करने के लिए, उस मेथड का नाम है प्रारंभिक रूपांतरण विधि, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है A = IA से। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, A = IA। तो यहाँ से देखिए, A जो आपका वो मैट्रिक्स गिवन है वो होगी I। मैंने आपको बताया था I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर में ये होता है 1 0 0 1। ए आपका यहाँ पे ऐसे ही निकलेगा। तो अब हमें इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो। हमें इसको, ये जो ए लिखा है ना इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस ए को आई में बदल देना है। मतलब इसको जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देनी है। तो ये रहा आपका ए की वैल्यू लिख दी = आई, और ये आपका ए। यहाँ पे हम ए की वैल्यू नहीं डालेंगे, ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाद में इनवर्स निकलेगा। तो देखिए, सबसे इसका स्टेप क्या होता है, ये जो हमने ए लिखा है ना, ये वाला ए, इसको आई बना देना है धीरे धीरे बदलकर। इस वाले ए को धीरे धीरे बदलकर आई बना देना है। आई मतलब इसको 1 0, इसको 0 और इसको 1, ये बनाना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे कोई भी मैट्रिक्स लिखा है, आपको पता है उसकी रो कॉलम क्या होता है। ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है। यहाँ पे भी आपका ये देखिए, ये फर्स्ट आपका रो है और ये आपका सेकंड रो है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, पहले वाले को, A11 को। तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि पहले से सवाल में हमारा 1 दिया गया। अब देखिए, अब नीचे नेक्स्ट वाले एलिमेंट इसको आई बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। देखिए, इस ए को ना आपको ये बनाना है 1 0 0 1, ये याद रखो, आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए ये तो सही है, 1 बिल्कुल सही है। अब नीचे उसको 0 चाहिए, यानी ये वाला एलिमेंट जो है वो 2 नहीं, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है, इसी का ही आपस में इनकी संक्रियाएं देख के, आपस में ऑपरेशन लगा के। तो इनमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए, 2 को बदल रहे हैं, तो 2 कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड रो में। 2 जो है वो किस रो में आ रहा है, सेकेंड रो में। तो उसको हमने R2 लिख दिया, हम कि R2 को चेंज करने जा रहे हैं। तो R2 बराबर यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए, अगर R2 में से हम 2R1 माइनस कर दें, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें से घटा दें। देखो, 2 में से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर वाले को, और उसको इसमें से घटा देती हूँ, तो 0 आएगा कि नहीं। तो देखिए, R2 में से 2R1 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले तो वो वाली लाइन उतारो जो आपकी चेंज नहीं हो रही है, यानी R1।
R1 तो ऐसे ही उतरेगा। अब R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 मतलब R2 का एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2R1, R1 कितना है हमारा 1, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये चेंज हुआ है तो इसके कारण ये भी चेंज होगा, क्योंकि R2 के अंतर्गत ये भी आता है, तो इसमें भी ऑपरेशन लगेगा सेम यही वाला, R2 यानी कि 3 माइनस 2R1, R1 कितना है आपका -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा +2, यानी कि कितना आ गया 5। इसके कारण ये भी चेंज हुआ, क्योंकि पूरी सेकंड रो में वो दोनों एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखिए इधर भी होगा ऐसे ही चेंज, R1 तो ऐसे ही उतरेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी यही ऑपरेशन सेम आपको जैसे हमने यहाँ लगाया वैसे यहाँ पे भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका -2। R2 माइनस 2R1 इसके लिए अगर करेंगे हम तो R2 हो गया 1 माइनस 2R1 कितना है हमारा 0, तो ये कितना हो गया 1, ये हमारा आ गया। अब देखिए कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये 1 बन चुका है हमारा पहले से ही, 0 अब बना दिया हमने। अब इसकी बारी आएगी 5 की, इस 5 को क्या बनाना है हमें 1। अब देखिए इस 5 को अगर हमें 1 बनाना है तो याद रखो इस 5 के कारण डिस्टर्ब ना हो 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हमने मेहनत से ला के दिखाया है, तो 0 को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 0 ऐसे ही है, 0 आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए 5 को क्या बनाना है हमें 1, तो इनका आपस में ऑपरेशन अगर आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं 0 डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या करना, R2 यानी कि जो सेकंड कॉलम है उसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें 5 से, अगर हम R2 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट रो आपकी ऐसी उतरेगी क्योंकि कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकंड रो में हम 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब देखो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या हमने, तो ये तो 0 ही रहेगा। 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 1 बराबर इक्वल टू के उधर भी R1 ऐसे उतरेगा। R2 में आप क्या कर रहे हो 5 से डिवाइड, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2/5 और 1/5। साथ में देखिए A चल रहा है, A लिख के रखना है आपको। हम इसको I बनाने चले थे ना, तो देखिए अब ये 1 भी मिल गया हमें, ये 1 मिल गया। अब हमें इसको बदलना है, क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब देखिए इसको 0 बनाना है यानी ये R1 के अंतर्गत आएगा। इसको 0 बनाने के लिए देखिए इसमें आप R2 ऐड कर दो, R1 में क्या ऐड कर दो R2, -1 + 1 कितना होता है 0। इसमें भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा, देखो 1 + 0 1 ही रहेगा, तो यानी 1 डिस्टर्ब नहीं होगा। आप ये देख लीजिए इसके कारण ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या चेंज करने जा रहे हो R1, क्या करोगे R1 + R2, R1 + R2 करेंगे। देखिए R1 में अगर हम R2 ऐड करते हैं तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और R2 आपका ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हम R1 चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए R2 ऐसे ही उतर रहा है। अब देखो R1 फिर इसमें भी चेंज होगा, इस साइड भी होता रहता है चेंज। तो R1 + R2 यानी 1 + -2/5, 1 में आप ऐड कर दो माइनस का 2/5 कितना आएगा, देखिए 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 2 कितना आ गया 3/5। ठीक है, R1 + R2, 0 में 1/5 ऐड कीजिए तो 1/5 ही आएगा। सेकंड रो तो फिलहाल ऐसी ही उतरेगी, और ये A, तो यहाँ से आपका जो है वो A इनवर्स बन के तैयार हो गया। ये I प्रॉपर I बन गया, ये पूरा देखिए I आपका आइडेंटिटी बन गया मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ से जो A इनवर्स है वो क्या हुआ, वो हुआ 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। आपको समझ में आ गया होगा A इनवर्स कैसे निकाला, पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, तो ऐसे हम A इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है A = IA, यहाँ से अगर हम देखें ये जो I यहीं रहने दीजिए, तो A उठकर इधर आ जाएगा, A उठकर इधर आ जाएगा, तो A इनवर्स हो जाएगा, यानी A इनवर्स = I होता है आपका। तो देखिए ये है A इनवर्स = I, क्योंकि ये I आया है, तो देखिए I = क्या होता है A × A इनवर्स, तो आपका ये A × A इनवर्स है। ये पूरी चीज़ किस में आ गई, ये पूरी चीज़ A इनवर्स बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसका अगला सवाल भी लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए।
ये आपका सेकंड सवाल है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 1 1। सबसे पहले तो आप इसका एग्जिस्टेंस चेक करोगे कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी कि अस्तित्व है या नहीं। तो कैसे करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए निकालेंगे। कैसे निकाल लेते बताओ, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 1 यानी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो आप लिख दोगे ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनवर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हमने क्या लिखा था, ए इक्वल्स टू आई ए, वही पिछले सवाल की तरह ए इक्वल्स टू आई ए। तो ए का मान हम रखेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू, ए वाली मैट्रिक्स है आपकी 2 1 1 1 इक्वल्स टू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ए आपका ऐसे उतरेगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले ए को क्या किस में बदल देना है, आई में बदल देना है। इस वाले ए को आई में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे देखिए, अब याद रखो अलग से आई, ये है हमारा आई, ठीक है। तो यानी पहले हमें कौन सा एलिमेंट प्राप्त करना है, 1, यानी इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए हम देख रहे हैं इस 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि अगर हम R1 चेंज करना चाह रहे हैं तो R1 में से क्या घटाना पड़ेगा, R2। 2 में से 1 घटाएंगे मतलब R1 में से R2 आप माइनस करोगे तो क्या होगा, देखिए 2 - 1 1, 1 - 1 0, क्योंकि ये चेंज हुआ है तो ये भी होगा चेंज, R1 के अंतर्गत पूरा आ रहा है, R2 ऐसे ही उतरेगा। इक्वल्स टू यहाँ पे भी R1 - R2 करेंगे, 1 - 0 1, 0 - 1 हो जाएगा -1, और सेकेंड रो आपकी ऐसे ही। देखिए 1 प्राप्त हो गया। अब नीचे 1 के नीचे क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। अब 0 बनाना है इसको, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखिए ये R2 में आ रहा है ना, इसको 0 बनाना है तो R2 चेंज कर रहे हैं, तो R2 - R1। अगर हम R2 में से R1 माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 तो ऐसे ही उतरेगा 1 0, R2 - R1 यानी 1 - 1 0 और 1 - 0 आपका 1। यहाँ पे भी करेंगे R2 - R1, R1 ऐसे ही उतरेगा, R2 - R1, 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, और 1 - -1 +2 हो जाएगा, ये ए। अब ये आ गया, आई बन गया पूरा, ये पूरा आई बन गया है, तो यानी ये आई इक्वल्स टू ए इनवर्स बन गया। तो कह सकते हैं हम ये जो चीज़ आई है वो ए इनवर्स कहलाएगी। तो ए इनवर्स क्या मिला हमें, 1 - 1 -1 2, ये आपको जो है वो ए इनवर्स मिल गया। ये तो आपका 2x2 ऑर्डर का था, 2x2 वाले ऐसे करते हैं। आपको मैं 3x3 ऑर्डर का भी करके दिखाती हूँ, जिसका आपको इनवर्स फाइंड करना होगा। तो चलिए हम 3x3 ऑर्डर का एक सवाल लेते हैं। चलिए इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपका 3x3 ऑर्डर का है, साफ दिख रहा है। इसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेंथी होगा सवाल थोड़ा सा। वही फॉर्मूला ए इक्वल्स टू आई ए, आप ए की वैल्यू रखेंगे। ए आपका मैट्रिक्स 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये गिवन है, इक्वल्स टू आई। अच्छा आपको आई पता है क्या होता है 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का जो आई है वो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगनल, आपका डायगनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, रेस्ट 0 होंगे। ये ए आ गया। अब आपको इसको क्या बनाना है, आई बनाना है, इस वाले को, इस पूरे को आई बनाना है, मतलब इस पूरे के एलिमेंट जो है वो इसके जैसे करना है। तो करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1, यानी ये 2 जो है, इस 2 को क्या बनाना है हमें, 1 बनाना है। तो देखिए इस 2 को 1 हम कैसे बना सकते हैं, क्या आपको कुछ दिख रहा है इसमें, 2 को 3 आपस में इनका कोई ना कोई ऑपरेशन लगाओ, अगर ऑपरेशन लग रहा है तब ये 1 बन सकता है। तो देखिए 2 में से 3 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 है, लेकिन अगर आप R1 - R2 करते हो तो आपको -1 मिलेगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले R1 और R3, ये हमारे 2 रो हैं, R1 ये वाला और R3 ये रहा, इन दोनों को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली, जैसे R1 की जगह आ जाएगा R3 और R3 की जगह आ जाएगा R1, बाकी सेकंड रो आपका सेम एज इट इज। ये काम आपको इस साइड भी करना है,
ये काम आपको सेम इधर भी करना है, R1 और R3 को इंटरचेंज इधर भी करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में भी इंटरचेंज होगा। तो 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0, ये आपका A चल रहा है साथ में। अब देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 को चेंज करेंगे। 3 को क्या बनाना है हमें, 1। तो 1 बनाने के लिए देखिए साफ इसमें से आप ये माइनस कर दो, R1 में से R2 माइनस कर दो, या आप R1 में से R3 भी माइनस कर सकते हैं। तो हम R1 चेंज करने जा रहे हैं, जो कि हम करेंगे R1 माइनस R2। देखिए R1 माइनस R2 करके आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, -2 में से -2 करेंगे तो -4, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1। अब R2 तो आपका ऐसे ही उतरेगा, 2 2 3 2 -3 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको R1 चेंज करना है, R1 माइनस R2। तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 -1 और 1 माइनस 0 आपका 1। सेकेंड रो ऐसे ही और थर्ड रो भी ऐसे ही। अब देखिए 1 हो गया हमारा, सही 1 बन गया। अब हमारी किसकी बारी आई है, 0। आपको इसमें ऐसे में जाना है, ऐसे में चल सकते हैं और ऐसे में आ सकते हैं आप, ठीक है, या आप ऐसे चल सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे में भी आ सकते हैं। इसका क्रम लेकिन यही होता है, आपको जो इस पे जाना है वो ऐसे ऐसे और ऐसे में जाओ। तो सबसे पहले हम इस टाइप से L बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो L मतलब अब अगला नंबर किसका आ रहा है, 2 का। 2 हमें क्या बनाना है, देखिए यहाँ पे 0, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है तो R2 को हम R3 में से माइनस कर देंगे, यानी अगला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा R2 में R3 माइनस, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3, यानी कि R1 नो चेंज, R1 ऐसे ही उतरेगा, 1 -4 -1। R2 चेंज कर रहे हो आप, R2 माइनस R3। तो देखिए क्या होता रहेगा, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। 2 माइनस -3, देखिए 2 में से आप घटाएंगे माइनस का 3, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 5। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। बाकी थर्ड रो आपकी ऐसी ही उतरेगी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में किया, राइट हैंड साइड में भी यही होगा। आप क्या कर रहे हो, R2 माइनस R3 कर रहे हो। R1 ऐसे ही उतरेगा, 0 -1 1, R2 माइनस R3, 0 -1 -1, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0। थर्ड रो ऐसे, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये भी आ गया, 1 भी हो चुका है, 0 भी हो चुका है। अब इस 2 को बदलना है, इस 2 को क्या करना है, 0 करना है। इस 2 को हमें 0 करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस 2 को 0 करने के लिए, ये 2 किसके अंतर्गत आ रहा है, थर्ड रो में, तो हम थर्ड रो चेंज करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड रो में हम क्या चेंज करेंगे, हम लिखेंगे R3 में से अगर आप 2 R1 क्या कर दीजिएगा, माइनस। देखिए R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो 0 ही हो जाना है। तो देखिए R1 ऐसे ही, R2 भी ऐसे ही, R3 माइनस 2 R1 करते ही ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे करके देख लीजिए, R3 माइनस 2 R1, R3 कितना है हमारा, -3, -2 R1, R1 कितना है हमारा, -4, यानी कि 5। इसका भी कर लीजिए, R3 3 -2 R1, R1 कितना है हमारा, -1, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 इक्वल्स टू। इस साइड भी सेम यही ऑपरेशन लगेगा। R1 आपका ऐसे ही उतरेगा, R3 -2 R1, तो करते हैं हम इधर भी R3 -2 R1, R3 -2 R1 है 0, यानी 1। R3 -2 R1 करेंगे तो प्लस का 2 मिल जाएगा, और R3 -2 R1 यहाँ पे करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 2। ये हमारा राइट हैंड साइड में हो गया। अब देखिए अब आ जाते हैं इस साइड, 5 को क्या बनाना है, 0। देखिए यहाँ तक हमने बिल्कुल सही लाइन खींच ली। अब इधर L बनाना है तो इधर जाएंगे। अब हम 5 को बदलेंगे, 5 वाला एलिमेंट क्या बनाना है हमें, 0। अब देखो इसको 0 बनाएंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो साफ दिख रहा है, इसमें से ऊपर वाला माइनस कर लीजिए, मतलब थर्ड रो को चेंज करने के लिए थर्ड रो माइनस सेकेंड रो कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 -4 -1 0 5 0, घटाते हैं R3 माइनस R2, 0 0 और ये 5। यहाँ पे भी R3 माइनस R2 होगा, R1 ऐसे ही उतरेगा, R2 भी ऐसे ही उतरेगा, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 2 2 -1 कितना हो जाएगा, 1, और -2 -0 कितना हो जाएगा, -2।
ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब हमें किसे चेंज करना है, अब हमें इस 5 में आ जाना है, ठीक है। इस 5 को क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। अब 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा बनाओ इस 5 को 1 कि ये डिस्टर्ब ना हो। अब इस 5 को हमें 1 बनाना है। इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 1 बनाओ कि ये 2 जीरो हमारे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो हम साफ साफ इसमें एक स्टेप लेंगे कि हम R3 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ताकि 5 से डिवाइड करते हुए इन दोनों में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो R1 तो ऐसे ही उतरेगा, R2 भी ऐसे ही उतरेगा। R3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी करिए, 0 -1 1 -1 1 0, ये हो जाएगा 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। यहाँ तक तो हमारा L बनकर बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए, अब ऊपर आइए, 1 के ऊपर क्या है, 0, बिल्कुल सही है, 0 ही होना चाहिए। 0 के बगल में कितना है, 1, यानी 5 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इस 5 को 1 बनाएंगे, तो मैं इसको रफ करती हूँ, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। रोक दिया था क्या? अब देखिए, इस 5 को हमें 1 बनाना है, यानी हम सेकंड रो चेंज करने जा रहे हैं। तो सेकंड रो को चेंज करने के लिए सेकंड रो में 5 से हम डिवाइड दे सकते हैं, साफ दिख रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, नो डिस्टर्बेंस होगी, यानी कि 1 -4। ये जो डिवाइड करने वाला स्टेप है, ये स्टार्टिंग में मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा लास्ट में ले लीजिएगा। 0 1 0 0 0 1। R2 में मैंने 5 से डिवाइड किया, वहाँ पे भी करेंगे हम R2 में 5 से डिवाइड। तो 0 -1 1 -1/5 1/5, 0 में करेंगे तो 0 रहेगा। और थर्ड रो है आपकी 2/5 1/5 माइनस का 2/5, साथ में 8। अब देखिए, हमने यहाँ तक बिल्कुल सीढ़ी क्रॉस कर ली, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको ये क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, तभी तो ये I बनेगा। तो अब बताइए, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम R1 + R2 कर देंगे। R1 + R2 करते ही ये वाला एलिमेंट जो है हमारा, वो 0 बन जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखिए, R1 + R2 1 -3, ये आपका R1 + R3 होगा, तभी तो R1 + R3 0 हो जाएगा। तो ये तो -4 -1 + 1 0। सेकेंड रो ऐसे, थर्ड रो भी आपकी ऐसे। यहाँ पे भी वही स्टेप, R1 + R3 0 + 2/5 2/5 -1 में 1/5 ऐड कर लीजिए। देखो, -1 में 1/5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -5 + 1/5, यानी कि माइनस का 4/5। R1 में R3 ऐड करना है, 1 में जो ऐड करना है वो 2/5 ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा, 5 - 2 3/5। ये हमारा R1 चेंज हो गया, R2 ऐसे ही, R3 भी ऐसे ही। अब देखिए, इसकी बारी है, सिर्फ इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, यानी R1 चेंज करना है। अगर हम R1 में 4 R2 जोड़ दें, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड वाले रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं, R1 + 4 R2। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ऐसे ही रहेगा, ये 0 ये 0 0 1 0 0 0 1। इसमें लेंगे हम ये स्टेप R1 + 4 R2 का। तो ये ध्यान से लेना है, R1 + 4 R2। R1 कितना है, 2/5 + 4 R2। R2 कितना है इसका, माइनस का 1/5, कितना हो जाएगा, 2/5 - 4/5, यानी कि माइनस का 2/5। ठीक है। अब देखिए, R1 + 4 R2। अब R1 कितना है हमारा, -4/5 + 4 R2। R2 है इसका 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 4/5 में से -4/5 0। R1 है 3/5 + 4 R2 है आपका 0, तो ये तो 3/5 ही रहेगा। ये हमारा R1 चेंज हुआ, और R2 आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ तक हम पहुँचे और हमने देखा ये पूरा हमारा I बन गया, और इसने ये रूप ले लिया। मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। तो
यही इसका आंसर आ रहा है। तो ये जो आपका है, ये चीज़ जो आई, ये आई इक्वल्स टू ए इनवर्स बना, यानी कि ये जो पूरी चीज़ आ गई है ए के साइड में, ये पूरा आपको जो है वो प्राप्त हो गया है ए इनवर्स। तो ऐसे 3/3 ऑर्डर का भी ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो आशा है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इस तरीके से हम 2/2 और 3/3 दोनों ऑर्डर के जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड का जो नाम है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि। इनवर्स निकालने का एक और भी तरीका है, वो फॉर्मूले से निकाला जाता है, जो इस चैप्टर में नहीं 4th चैप्टर में सिखाया जाएगा, वो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।